हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है थ्रेड कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्रेड के बारे में, तो जान लेते हैं थ्रेड कितने प्रकार की होती है। तो थ्रेड के प्रकार, यह चूड़ी कोण वह बनावट के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार जो होता है आंतरिक चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, किसी जॉब की अंदरूनी सतह पर बनी चूड़ी को आंतरिक चूड़ी कहते हैं। जैसे कि नट, सॉकेट व होल आदि में चूड़ियाँ अंदर की ओर बनाई जाती हैं। जैसे कि दोस्तों किसी ढिबरी या किसी इस टाइप के जॉब में जहाँ पर चूड़ी अंदर की ओर होती है, तो जो अंदर से चूड़ी कटी होती है उनको आंतरिक चूड़ी बोलते हैं। तो दूसरा टाइप जो होता है चूड़ियों का वो होता है बाहरी चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया नट और बोल्ट के बारे में जो दोस्तों, तो बाहरी चूड़ी वह चूड़ी किसी जॉब की बाहरी सतह पर बनी चूड़ी को बाहरी चूड़ी कहते हैं। जैसे कि स्क्रू, स्टड, बोल्ट, शाफ्ट आदि की शंख पर बाहर की ओर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तीसरा जो होता है लेफ्ट हैंड चूड़ी दोस्तों, तो ऐसी चूड़ी जो कि नट पर बोल्ट की एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर नट अक्षीय दिशा में आगे बढ़े तो चूड़ी लेफ्ट हैंड चूड़ी कहलाती है। इन चूड़ियों की फाइन चूड़ी कहते हैं। ये दाईं ओर झुकी होती हैं और ये अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हैं। जी दोस्तों, अगला जो हमारा चूड़ी का टाइप होता है वह होता है राइट हैंड चूड़ी। दोस्तों ऐसी चूड़ी जो कि नट पर बोल्ट की क्लॉकवाइज, जी हाँ दोस्तों, अभी लेफ्ट हैंड चूड़ी में हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे और राइट हैंड चूड़ी में हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। दोस्तों बस राइट हैंड चूड़ी और लेफ्ट हैंड चूड़ी में इतना सा फर्क होता है कि राइट हैंड चूड़ी जो होती है हमारी क्लॉकवाइज घूमती है और लेफ्ट हैंड चूड़ी जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर अक्षीय दिशा में आगे की ओर बढ़े तो चूड़ी को राइट हैंड चूड़ी कहते हैं। तो इसको सीधी चूड़ियाँ भी कहा जाता है। ये चूड़ी बाईं ओर झुकी होती हैं और अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती हैं। इस चूड़ी का उपयोग रेलवे कैरेज की कपलिंग, विद्युत लाइन व टेलीफोन को कसने वाली बकल आदि में किया जाता है। दोस्तों जो अगला टाइप जो होता है जो उनका सिंगल स्टार्ट चूड़ी। इस प्रकार की चूड़ी में पिच तथा लीड समान होती है, अर्थात जब नट को बोल्ट पर चढ़ाया जाता है तब नट को एक चक्कर घुमाने पर नट एक ही पिच आगे बढ़ेगा। ये चूड़ियाँ हेलिक्स रूप में बनी होती हैं। यह दोस्तों आप नाम से ही समझते होंगे, सिंगल स्टार्ट चूड़ी, यानी सिंगल स्टार्ट चूड़ी की नट को एक चक्कर घुमाने पर नट एक ही पिच आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सिंगल स्टार्ट चूड़ी में नट पिच पर घुमाने पर एक ही पिच आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगला टाइप जो है मल्टी स्टार्ट चूड़ी। इस प्रकार की चूड़ी में लीड तथा पिच समान नहीं होती हैं। इसमें जब नट को बोल्ट पर चढ़ाया जाता है तब नट को एक चक्कर घुमाने पर नट एक पिच या 2 गुना या 3 गुना आगे बढ़ता है। मल्टी स्टार्ट चूड़ी कहलाती है। अगला जो टाइप होता है बी टाइप चूड़ी। इस प्रकार की चूड़ियों की आकृति अंग्रेजी के बड़े अक्षर बी के समान होती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की चूड़ियों की आकृति अंग्रेजी के अक्षर बी के समान होती है। इस चूड़ी का आंतरिक कोण 60 डिग्री होता है। इन चूड़ियों का आधार व क्रेस्ट शार्प होता है। इनका उपयोग लॉकिंग युक्तियों और बंधक में किया जाता है। यह चूड़ियाँ टैप, डाई व थ्रेड मिलिंग द्वारा काटी जाती हैं। ये चूड़ियाँ भी कई प्रकार की होती हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हीटेस्ट चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन चूड़ी, मीट्रिक चूड़ी, समलंबाकार चूड़ी, अमेरिकन नेशनल सिस्टम चूड़ी, एकमी चूड़ी, वेट्रस चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी, नकल चूड़ी, बर्म चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी। दोस्तों अगर यदि आपको थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए।